हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको लेके आए हैं तेजाजी के निर्वाण स्थल मुख्य धाम सुरसुरा में इनका है। यहाँ आपको लेकर आए हैं। लोक देवता तेजाजी का जन्म एक जाट घराने में हुआ जो धोलिया वंशी थे। नागौर ज़िले में खरनाल गांव में ताहर जी और रामकुमारी के घर माघ शुक्ल 14 विक्रम संवत 1130 29 जनवरी 1074 को इनका जन्म हुआ था। इनका निर्वाण यहाँ गांव सुरसुरा में होने के कारण इनका मुख्य जो मंदिर है वो सुरसुरा में स्थित है, जहां आपको दर्शन कराने के लिए आज हम लेकर आए हैं। ये जो आसपास आप मंदिर के देख रहे हो, ये प्रसाद की काफ़ी दुकानें आपको दिखाई दे रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए खिलौने यहाँ रखे हुए हैं। एक तरह से मेले का माहौल हर दिन यहाँ लगा रहता है और जो श्रद्धालु है वो यहाँ निरंतर आते रहते हैं दर्शन के लिए। तेजाजी के पिताजी जो थे वो गांव के मुखिया थे। तेजाजी का विवाह बचपन में ही पनेर गांव में रायमल जी की पुत्री पेमल के साथ हो गया था। ये देखिए, आप मुख्य द्वार देख पा रहे हो जिस पर तेजाजी के घोड़े के ऊपर विराजमान उनकी प्रतिमा बनी हुई है और मुख्य द्वार है। लोकेश जी ने प्रसाद ले लिया है। लोकेश जी ने, हमारे साथी टीचर ने प्रसाद ले लिया यहाँ। और श्रद्धालु साहब देख रहे हो आप, लगातार आ रहे हैं। सामने ये मंदिर तेजाजी का बना हुआ है। तेजाजी का विवाह पेमल के साथ हुआ। तेजाजी को उनकी भाभी ने तानों के रूप में ये बात कही। तानों से त्रस्त होकर अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए घोड़ी लीलन पर सवार होकर अपने ससुराल पनेर गए। वहाँ किसी अज्ञानता के कारण ससुराल पक्ष से उनकी अवज्ञा हो गई। नाराज तेजाजी वहाँ से वापस लौटने लगे। तब पेमल से उनकी प्रथम भेंट उसकी सहेली लाछा गुजरी से हुई। सामने आप देख रहे हो काफ़ी श्रद्धालु जो मंदिर के पास पहुँच रहे हैं और आसपास काफ़ी प्रसाद की दुकानें भी यहाँ लगी हुई है। और ये मुख्य मंदिर है तेजाजी का सुरसुरा धाम में। सुरसुरा जेल में क्या था वो बताओ। सुरसुरा उनका ससुराल था और उनका गांव है खरनाल, और खरनाल उनके गांव का नाम है और वहीं उनका जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ ससुराल में यहाँ उनका निर्वाण हुआ था। सांप के काटने की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी, जिस वजह से निर्माण स्थल होने के कारण यहीं इनका मुख्य मंदिर बना दिया गया, जिसका आज जाट समाज में मुख्य यहाँ जाट समाज के लोग यहाँ पूजा करते हैं। उनको ज़्यादा मान्यता जाट समाज में होती है क्योंकि ये जाट समाज से संबंधित थे। तेजाजी ने लाछा गुजरी को अपना बहन बनाया था और मीणा से उनकी गायों को छुड़ाने के लिए मीणा उनसे युद्ध किया था। सुरसुरा गांव में उनके सांप के काटने की वजह से मृत्यु हुई थी। और ये आप देख पा रहे हो प्रसाद जो यहाँ श्रद्धालु लेकर के आते हैं वो यहीं पर नारियल फोड़े जाते हैं और मुख्य द्वार से होकर के यहाँ प्रसाद के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये हम आप पहुँचे हैं मुख्य मंदिर के समीप। महिलाएं हैं वो तो। ये है तेजाजी का मुख्य मंदिर जहाँ हम पहुँच पा रहे हैं। आप देख रहे हो तेजाजी के मंदिर को, जहाँ घोड़ी पर लगी हुई प्रतिमा ऊपर आपको दिखाई दे रही है और अंदर आपको उनकी मूर्ति के दर्शन के लिए अभी हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आपको दिख रहे हैं। ये ज्योति जल रही है यहाँ निरंतर। इसमें प्रसाद वगैरह जो है वो लोग चढ़ाते रहते हैं। और हम अब आगे आपको लेके जा रहे हैं इनकी तेजाजी की मूर्ति के दर्शन के लिए। यहाँ बीच में सर्प की एक मूर्ति बनी हुई है और इनकी पूजा की जाती है। इन्हीं का दंश वीर तेजाजी को लगा था। तेजाजी सत्यवादी वीर थे और ये
आप देख रहे हो मुख्य मूर्ति तेजाजी की मुख्य मूर्ति जो सुरसुरा गांव में है। यहीं पर उनकी सर्पदंश से मृत्यु होने के कारण इनका मुख्य मंदिर बना दिया गया। बहुत ही अच्छी प्रतिमा मंदिर के मध्य भाग में विराजमान है। जाट समाज के लोग यहाँ निरंतर दर्शन के लिए आते रहते हैं। तेजाजी अपने जीवन काल में सत्य पर अडिग रहने वाले वीर थे और राजस्थान में लोक देवता के रूप में उनकी पूजा होती रहती है। और यहाँ इनका मेला भी लगता है इस धाम के ऊपर। लगातार श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए उपलब्ध होते रहते हैं। यही सर्प देवता की एक मूर्ति विराजमान है, नाग देवता की मूर्ति विराजमान है। नाग के दंश से ही इनकी मृत्यु हुई थी, इनका निर्वाण हुआ था। तो इनके साथ में तेजाजी के साथ में ही ये मूर्ति बनाई गई है यहाँ पर। बाहर से दर्शन महिलाएं करती है, पुरुष केवल आगे आते हैं। इस मंदिर की ये प्रथा है कि यहाँ केवल पुरुष जो है वह आगे दर्शन के लिए मंदिर के पास उपलब्ध होते हैं और महिलाएं दूर से दर्शन करती है। इस मंदिर की ये प्रथा है। नाग देवता से उनको वरदान प्राप्त हुआ था और ये आप देख रहे हो श्रद्धालु तेजाजी की जयकार के नारे लगाते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके श्रद्धालु काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी रहती है, निरंतर यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं। और मंदिर की ख्याति राजस्थान में हर एक जगह पे बहुत ही अच्छी तरीके से मंदिर की ख्याति है। लोक देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं और यहाँ अच्छा मेला लगता है। ये आप देख पा रहे हो मंदिर की भव्यता। ये देख रहे हो महिलाएं जो बाहर से दर्शन करती है। अंदर जाना महिलाओं के लिए वर्जित है। तेजाजी महाराज का मंदिर यहाँ पे कम से कम तेजाजी महाराज का मंदिर है। यहाँ जन्म स्थली खंडाल है और यहाँ पे समाधि स्थल है जो तेजाजी महाराज की पत्नी यहाँ पे उनको गोद में लेके सती हुई थी। पत्नी गोद में लेके सती हुई थी? हाँ जी। पत्नी का नाम? पेमल। तो वो यहाँ पे क्या वो जो सामने जो मूर्ति है ना छोटी वाली, वो मूर्ति तेजाजी महाराज के समाधि होने के बाद, सती होने के बाद जमीन से प्रकट हुई। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो तेजाजी महाराज का जो रूप है सर्प के रूप में यहाँ से निकलता है बाहर, जो आने वाले भक्तों को सबको दर्शन देते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे जो तेजाजी महाराज का स्थान, यहाँ पे परिक्रमा या तांती लगाने से जो सर्प दशा हुआ होता है वो भी ठीक होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेला कब लगता है? मेला लगता है भादवे की दशमी को। परिक्रमा बाहर से? हाँ, परिक्रमा मंदिर के बाहर ही लगाई जाती है। पूरा मंदिर की परिक्रमा होती है। अंदर नहीं जा सकती? नहीं, महिलाएं अंदर अलाउ नहीं है। वो क्या है कि जो बाबा का रूप निकलता है ना छोटा वाला, उस रूप पे जैसे औरत की दृष्टि पड़ने के बाद उसका रंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इस हिसाब से वो पिछले हमारे टाइम में हमारे बुजुर्गों ने ये औरतों का अलाउ बंद कर रखा है अंदर। तो अभी तक चल रही है परंपरा। बाबा के आशीर्वाद से आगे जो बाबा की मर्जी होगी वैसा हो जाएगा। धन्यवाद। आप ये आप सुन पा रहे थे मंदिर के पुजारी को, जिन्होंने हमें मंदिर के बारे में अवगत कराया, तेजाजी के बारे में अवगत कराया और यहाँ के जो रीति रिवाज है उनके बारे में हमें अवगत कराया। मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित है। क्यों वर्जित है हमें ये बताया गया इनके द्वारा। और मंदिर के बाहर से इसमें परिक्रमा लगाई जाती है, मंदिर के अंदर परिक्रमा नहीं लगती है। तो रीति रिवाज के बारे में और यहाँ मंदिर के इतिहास के बारे में हमने पूछा था अभी यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे, और उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मंदिर के बारे में हमें अवगत कराया। मंदिर के आसपास काफ़ी खिलौनों की दुकानें, प्रसाद की दुकानें काफ़ी लगी भी रहती है और जो छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए खिलौने हैं और जो श्रद्धालु दर्शन के लिए उपलब्ध होते हैं वो यहाँ
काफ़ी अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने खरीद के ले जाते हैं और मंदिर में जो मनोकामनाएं मांगते हैं, पुजारी ने बताया था कि यहाँ जो मनोकामनाएं रखी जाती है वो पूरी होती है। और सर्पदंश किसी व्यक्ति की हो जाता है तो वहाँ यहाँ की भभूति बांधने से सही हो जाता है, ऐसा पुजारी का कहना है। यहाँ के मंदिर के जो मुख्य पुजारी है उनका। अभी हम दर्शन करके वापस बाहर जा रहे हैं मुख्य द्वार से होकर। ये मुख्य द्वार जहाँ से हम होकर के गए थे। कर दें।